आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आज बुधवार है और हर बुधवार को हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगर आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम आज शाम को उनके लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक बात पढ़ेंगे, मैथ्यू 5:16। In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में एक बार फिर से परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, एंकरेज करता है ये बताने के द्वारा कि जब हम परमेश्वर जैसा ज्योति में है, परमेश्वर के अंदर से जैसे लाइट निकलती है, उसी तरह से अगर हम भी लोगों की मदद करेंगे, हम भी जो ट्रेड्स परमेश्वर में हैं, माने कि जो चीज़ें यीशु मसीह किया करते थे, जो आज्ञा यीशु मसीह ने हमको सिखाई हैं, वो सब हम अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के द्वारा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वही लाइट जो यीशु मसीह में थी, वही लाइट हम अपने द्वारा दूसरों को दिखा सकते हैं। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जो कुछ भी करते हैं, हमको ये याद रखना है कि हमारे साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा है, और जब भी हम कुछ भी एक्शन करते हैं तो उसको हम ये सोच समझ के करें कि परमेश्वर की ज्योति हम में से निकल रही है या नहीं, या हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों से या नहीं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, इस सुनहरी सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। और आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए प्रभु अपने आप को बलिदान किया, हमें जीवन दिया ताकि परमेश्वर हम उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर पाए, आपकी महिमा कान बन पाए, आपके नाम को धन्य कह सके। आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सुंदर दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं हमारे सारे भाई बहनों पर जो प्रभु जी आज
आपकी आवाज इस वचन के द्वारा सुन रहे हैं, आप उनसे बातचीत करें, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। कोरोना की इस महामारी से प्रभु जी आप बचाएं प्रभु, हमारे पूरे प्रदेश पर आपकी दया दृष्टि चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमें एक ऐसा मौका देता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। 40 दिन तक जब यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देता रहा, अब उसके स्वर्गारोहण का समय आ गया, जब यीशु मसीह उनसे अलग हो गया। आज प्रियो, हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह बेतनिया से बहुत लगाव था और स्वर्गारोहण और स्वर्ग पे उठा लिया जाने का स्थान भी, तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। यीशु मसीह हमें आज भी आशीर्वाद दे रहा है और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। यह है आत्मा का भेद। लोगों ने कहा ये सब कुछ बदला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। इस वचन को कोई नहीं बदल सकता, इस वचन को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग के ऊपर उठा लिए जा रहे थे, तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का वर्णन प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में पाया जाता है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। प्रेरित इस बात के लिए विचलित थे, बेचैन थे। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया है कि वो क्या करेगा, इस्राएल को उसका राज्य फेर देगा, उसको फेर देगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ये काम पिता का है, ये अधिकार पिता का है, तुम्हारा काम नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये यीशु मसीह ने चेलों को आदेश दिया कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 17 अध्याय में उस महायाजक के दुआ में, प्रार्थना में इस बात को कहा था, परमेश्वर की सामर्थ पाओगे और जब सामर्थ पाओगे तब तुम सारी दुनिया में मेरे गवाह होगे। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रेरितों काम भी लूका ने लिखा है और वो यहाँ बता रहा है। यह कहकर वह उनके देखते हुए ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रही थी, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए आकर खड़े हुए। जब पतरस और दूसरे चेले कब्र पर गए थे, उन्होंने जब देखा तो वहां 2 स्वर्गदूतों को देखा था। आज यहाँ पर भी जब वो स्वर्ग पर उठा ले जा रहे थे, यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा ले गए और वो आकाश की ओर देख रहे थे। अपने स्वामी को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने गुरु को, अपने रब्बी को वो देख रहे थे और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर से आएगा। प्रियो, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, वो इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी पर मानव बना। मनुष्य बनने के बाद वो क्रूस पे चढ़ाएगा, वो मारा गया, 30 दिन जीवित हो उठा और वो आज भी जीवित है। हमारे पास ये बहुत बड़ी आशा है कि यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है और इसी आशा को लेकर हम अपने जीवन में उस आशावान बने बैठे हैं कि हमारा प्रभु फिर से आने वाला है। वो हम भी उसके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे यदि हम जीवित रहेंगे तो। और यदि हमारी इस संसार से हम चले जाते हैं तो कहता है मुर्दे जीवित हो उठेंगे। ये आशा लेकर हम प्रभु के साथ है और एक बहुत धन्य आशा प्रभु ने हमें दी है। वो कहता है अनंत काल तक जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। वो हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा,
मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा जो पवित्र आत्मा हमारी गाइड करती है, और न केवल वो हमें सहायक देता है परंतु कहता है मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ, एक महल बनाने जा रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना रहे।